हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम 7th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का ये 5th पार्ट स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम इज़ ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। इस चैप्टर में हम 1000 ईयर्स के टाइम पीरियड को डिस्कस कर रहे हैं। 700 से 1750 का जो टाइम पीरियड है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये 5th पार्ट है। इससे पहले मैं 4 पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इससे पहले आज हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इससे पहले हम कार्टोग्राफर, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम रीजन एंड एम्पायर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। लार्ज स्टेट लाइक दोज ऑफ द चोलाज, तुगलक और मुगल्स encompassed मैनी रीजन्स। अगर हम लार्ज स्टेट की बात करें, चोला, तुगलक और मुगल्स की बात करें, तो इसके अंदर बहुत सारे रीजन्स आते थे। छोटे छोटे बहुत सारे रीजन्स आते थे। ठीक है, तो इनके बारे में हम 2 चैप्टर, 3 चैप्टर और 4 चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ये जो तुगलक्स हैं, चोलाज हैं, ये मुगल है, ये बहुत बड़ा एम्पायर बिल्ड किया था इन्होंने। अ संस्कृत प्रशस्ति praising the Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban explained that he was a ruler of vast empire। अगर हम प्रशस्ति की बात करें, इनको हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं और ये संस्कृत में लिखी जाती थी। तो इनमें क्या लिखा जाता था, इसमें जो दिल्ली के जो सुल्तान थे उनके बारे में प्रेजिंग की जाती थी। इन प्रशस्ति के अंदर जो दिल्ली सुल्तान के सल्तनत के जो रूलर थे उनके बारे में उनकी प्रेजिंग की जाती थी इन प्रशस्ति के अंदर। जो गयासुद्दीन बलबन थे ये भी दिल्ली सल्तनत के रूलर रहे हैं। और जो दिल्ली सल्तनत के जो डायनेस्टी थी, स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, उसके ये रूलर रहे हैं। और इनका जो रूलिंग पीरियड था वो था 12, जो स्लेव डायनेस्टी का जो पीरियड था वो था 1206 से 1290 तक। ये स्लेव डायनेस्टी का रूलिंग टाइम था। ठीक है, और जो गयासुद्दीन बलबन थे उनका लाइफ स्पैन टाइम था 1266 से 1287 तक। आई होप आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि जो स्लेव डायनेस्टी थी उनके रूलर रहे हैं गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, और ये स्लेव डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। इनका जो एम्पायर था वो बहुत बड़ा एम्पायर था। ठीक है, बहुत वास्ट एम्पायर था। इनका जो एम्पायर था वो बंगाल्स के ईस्ट से लेके अफ़गानिस्तान के वेस्ट तक मतलब फैला हुआ था, स्ट्रेच था। और इनके अंडर जो था, जो बलबन के अंडर साउथ इंडिया का भी पार्ट इंक्लूड था इनके रूलिंग पीरियड में। ठीक है, जहाँ जहाँ पे ये रूल करते थे, बंगाल के ईस्ट से लेके अफ़गानिस्तान के वेस्ट में और साउथ इंडिया का भी पार्ट इसमें इंक्लूड था। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन, गोंडा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारे जो रीजन थे ये भी बलबन जो थे उनके अंडर में आते थे। ठीक है, और ऐसा कहा जाता था कि जो बलबन थे वो बहुत पावरफुल रूलर रहे थे, उनसे सब डरते थे। ठीक है, तो उनसे जो लड़ने की कोई भी हिम्मत नहीं करता था। तो अगर जब उन्हें पता चलता था कि जो बलबन है वो हमारे रीजन पे कब्ज़ा करना चाहते हैं या कब्ज़ा करने आ रहे हैं, तो पहले ही जो लोग थे वो भाग जाया करते थे। वो उनसे मतलब इतना खौफ था गयासुद्दीन बलबन का। ठीक है, लेकिन हिस्टोरियंस हमें कुछ और बताते हैं। क्या बताते हैं हम आगे जानते हैं।
हिस्टोरियंस रिगार्डेड दीज एज एग्जेजरेटेड क्लेम ऑफ कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट मतलब जीत होता है। हिस्टोरियंस कहते हैं जो बलबन है उनकी प्रशस्तिज में जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है। ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा एग्जेजरेटेड करके बताया गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है। ऐसा कुछ नहीं था कि उनका इतना वो बहुत ये थे, ठीक है, वो बहुत पावरफुल थे, वो ऐसे ही लिखवाया गया है, बट इतना सच नहीं है। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई रूलर केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो ये रूलर्स वगैरह हुआ करते थे ये अपने आप को इतना बड़ा चढ़ा के क्यों लिखवाया करते थे प्रशस्ति के अंदर। एक बार ये वाला बॉक्स देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1318 में जो पोएट थे अमीर खुसरो, उन्होंने बताया कि डिफरेंट लैंग्वेजेस हुआ करती थी एवरी रीजन की, मतलब अलग अलग रीजन में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती थी। तो देखो आप कौन सी लैंग्वेज किस रीजन में बोली जाती थी। देखो, सिंध, लाहौरी, कश्मीरी, देशमुंदरी, जो दवसमुंदरी थी वो बोली जाती थी साउथ कर्नाटका में, तेलंगानी बोली जाती थी आंध्र प्रदेश में, गुजरी बोली जाती थी गुजरात में, महाबारी बोली जाती थी तमिलनाडु में, गौरी बोली जाती थी बंगाल में, और अवधी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में बोली जाती थी, और हिंदवानी जो थी हिंदवी बोली जाती थी अराउंड दिल्ली के एरिया में बोली जाती थी। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये लैंग्वेजेस आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, तो ये लैंग्वेजेस इम्पॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा। अमीर खुसरो वेंट टू एक्सप्लेन दैट इन कंट्रास्ट दीज लैंग्वेजेस। अमीर खुसरो ने बताया कि हर एक रीजन में अलग अलग जो थी वो लैंग्वेजेस बोली जाती थी। देयर वॉज संस्कृत विच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन, लेकिन जो संस्कृत लैंग्वेज थी वो किसी भी रीजन से बिलोंग नहीं करती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज थी वो किसी भी रीजन से बिलोंग नहीं करती थी। जैसे कि हमने पढ़ा ना यहाँ पर, जो गौरी है वो गुजरात से, गुजरी जो है वो गुजरात में बोली जाती थी, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में बोली जाती थी। ऐसे ही जो संस्कृत लैंग्वेज थी वो किसी भी रीजन से बिलोंग नहीं करती थी। ये बहुत ओल्ड लैंग्वेज थी और कॉमन पीपल जो थे वो इस लैंग्वेज के बारे में जानते थे नहीं थे, पढ़ना नहीं जानते थे। ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ ये ब्राह्मण इसके बारे में जानते थे और इसको पढ़ना जानते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। By the 700 many regions already possessed distinct geographical dimensions and their own languages and cultural characteristics। अगर हम 700 की बात करें तो बहुत सारे रीजन थे, उनके अपने अपने जोग्राफिकल डायमेंशंस थे, अपनी एक लैंग्वेज थी और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ठीक है, बहुत सारे रीजन आते थे 700 टाइम पीरियड के दौरान, बहुत सारे रीजन थे जिनके अपने अपने जोग्राफिकल डायमेंशंस थे, उनकी एक अपनी लैंग्वेज थी और अपने कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ठीक है, यू विल लर्न मोर अबाउट दीज चैप्टर 9, और आप इन सब रीजन के बारे में, उनके जोग्राफिकल डायमेंशंस के बारे में चैप्टर 9 में अच्छे से पढ़ोगे, डोंट वरी। दे वेर ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज। अब क्या होता है, जो ये छोटे छोटे जो ये हैं डायनेस्टीज़ हैं, ये ना बड़े बड़े एम्पायर से एसोसिएट करती थी, क्योंकि जो ये छोटे छोटे जो ये डायनेस्टीज़ थी ये बड़े बड़े एम्पायर से चीज़ें ना अडॉप्ट कर लेती थी। कभी उनके कल्चर्स अडॉप्ट करती थी, उनका जो काम करने का तरीका है, एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का तरीका है, उसको अडॉप्ट करती थी। मतलब ये चीज़ें वहाँ से चीज़ें अडॉप्ट करते थे और फिर अपना जो रूलिंग का तरीका था, जो जैसे अपने रीजन पे कैसे रूल करना है, उसको कैसे संभाल के रखना है,
वो भी ये चीज़ें अडॉप्ट करते थे पैन रीजन से, ठीक है। देर वॉज कंसिडरेबली कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट्स। और जो ये छोटे छोटे स्टेट्स थे ना, ये छोटे छोटे जो रीजन थे, ये आपस में लड़ते रहते थे। ओकेजनली डायनेस्टीज लाइक चोलाज, खलजी, तुगलक्स, मुगल्स were able to build an empire that was pan region। हम जो ये बात कर रहे हैं, ये जो हम इनकी बात कर रहे हैं, ये छोटे छोटे रीजन हैं, ये स्मॉल डायनेस्टी है, ठीक है। लेकिन अगर हम एम्पायर की बात कर रहे हैं तो इसमें ना छोटे छोटे ये जो रीजन है ना, ये मिला के एक बड़ा एम्पायर बिल्ड करते थे। तो ये जो एम्पायर है, ये किन किन ने बिल्ड किया था? चोलाज ने बिल्ड किया था, खलजी ने बिल्ड किया था, तुगलक और मुगल्स ने बिल्ड किया था। उसको कहा जाता था पैन रीजन, ठीक है। अगर हम इनकी बात करेंगे तो ये जो हैं ये रीजनल स्टेट है, मतलब छोटे छोटे डायनेस्टीज़ हैं। लेकिन अगर हम पैन रीजन की बात करते हैं तो पैन रीजन में ऐसी छोटी छोटी डायनेस्टीज़ बहुत सारी आती थी, तो वो एक एम्पायर पैन रीजन बनाती थी। आई होप आपको जो ये स्मॉल डायनेस्टी और रीजनल स्टेट के बारे में और पैन रीजनल के बारे में आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं। और इनके अंडर जो था वो डाइवर्स रीजन, मतलब अलग अलग रीजन आया करते थे। जो पैन रीजन में अलग अलग रीजन आया करते थे, डाइवर्स रीजन थे इनके अंडर में। तभी तो मैं बोल रही हूँ ना कि तभी तो एक लार्ज एम्पायर क्रिएट करते थे ये लोग। नॉट ऑल दीज एम्पायर्स वेर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। लेकिन ये चोला, खलजी, तुगलक, मुगल, इनके जो रूलिंग पीरियड थे वो इक्वली स्टेबल भी नहीं थे और इक्वली सक्सेसफुल भी नहीं थे। इसके बारे में आप चैप्टर नंबर 3-4 में अच्छे से पढ़ोगे। और इनके टाइम पीरियड के बारे में, इनकी ड्यूरेशन के बारे में, खलजी, मुगल डायनेस्टी के बारे में आप इन चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। When the मुगल एम्पायर डिक्लाइन इन 18th सेंचुरी, और जैसे ही, अगर हम मुगल एम्पायर की बात करते हैं तो जैसे ही मुगल एम्पायर डिक्लाइन होता है 18th सेंचुरी में, इट लेड टू री एमर्ज ऑफ रीजनल स्टेट्स। तो क्या होता है, रीजनल स्टेट्स जो हैं, जो छोटे छोटे एम्पायर्स हैं, छोटे छोटी डायनेस्टीज़ हैं, वो फ्लरिश होने लग जाती हैं, इमर्ज होने लग जाती हैं वापस से। क्योंकि जो एक बड़ा जो रीजन है, जो बड़ा एम्पायर है, मुगल एम्पायर है, चोला एम्पायर है, खलजी एम्पायर है, ये सब जो जब डिक्लाइन हो जाते थे तो जो छोटे छोटे रीजनल स्टेट थे वो फ्लरिश होने लग जाते थे। बट ईयर्स ऑफ इम्पीरियल पैन रीजन रूलिंग हैड ऑल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ दीज द रीजन। लेकिन जो ये छोटे छोटे रीजन थे, ये पैन रीजन से ना कुछ कुछ चीज़ें ना अडॉप्ट कर लेते थे, ठीक है। और फिर अपना जो रूलिंग पीरियड था उसको अच्छे से कर पाते थे। जैसे कि अब मैं बोलूँ कि अगर हम मुग़ल का जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो तरीका था वो बहुत अच्छा था, ठीक है। तो इन छोटे छोटे रीजन्स ने वहाँ से वो चीज़ अडॉप्ट कर ली और अपने रूलिंग पीरियड में वो चीज़ अडॉप्ट करके उसको आगे बढ़ाया। तो हमने ये जो चीज़ें थी, मतलब छोटे छोटे रीजन्स जो थे वो पैन रीजनल से इन्फ्लुएंस होते रहते थे, इंस्पायर होते रहते थे, वहाँ की चीज़ें अडॉप्ट करते रहते थे। अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द रीजन वेर लेफ्ट विद लेगेसीज और बिग एंड स्मॉल साइड स्टेट्स दैट हैड रूल्ड ओवर देम। और जो ये जो लेगेसीज थी ना, जो ये पैन रीजनल की जितनी भी ये चीज़ें अडॉप्ट करते थे, फिर अपने रूलिंग पीरियड में आगे चलाते थे, तो ये लेगेसीज़ को ना ये आगे बढ़ाते थे और अपने स्मॉल और बिग स्टेट को चलाने में यूज़ किया करते थे। तो मतलब ये है कि ये एक बड़े एम्पायर से चीज़ें सीख के, उनको समझ के, ये अपने रीजनल स्टेट में उन चीज़ों को अडॉप्ट करके उसे यूज़ किया करते थे, ठीक है। तो मतलब ये कह सकते हो कि
ये इन्फ्लुएंस मतलब पैन रीजन का रीजनल स्टेट पे इन्फ्लुएंस दिखता है, ठीक है। दिस वॉज अपेरेंटली इन द इमर्जेंस ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर ट्रेडिशन। और इनके जो हैं अगर हम देखते हैं तो इनमें हम ट्रेडिशन भी देख सकते हैं जो पैन रीजन से रीजन स्टेट्स ने जो अडॉप्ट किए हैं, शेयर किया है ट्रेडिशन, तो ये भी हम देखते हैं। उनका गवर्नेंस करने का तरीका कैसा था और उन्होंने किस तरीके से अडॉप्ट किया है, मैनेजमेंट इकोनॉमिक को मैनेज करने का तरीक़े को अडॉप्ट किया है, एलिट कल्चर को, लैंग्वेजेस को अडॉप्ट किया है, तो और अपने रूलिंग पीरियड में उनके रूलिंग पीरियड में इन्फ्लुएंस दिखता है इस चीज़ का। थ्रू द 1000 ईयर्स बिटवीन 700 टू 1750, अगर हम 700 से 1750 का पीरियड देखते हैं तो ये जो डिफरेंट जो रीजन हैं ये आइसोलेशन में ग्रो नहीं हुए हैं, ठीक है। ये अलग से ही ग्रो नहीं हुए हैं, ये जो इनके ही जो अंडर जो रीजनल स्टेट थे ये उन्हीं के ही हैं और ये वहीं पे ग्रो हुए हैं। और जब ये जो पैन रीजनल जो डिक्लाइन हो जाते थे तो ये अलग से ही नज़र आते थे, ये फ्लरिश हो जाते थे, तो ये कोई अलग से ही आइसोलेट में ग्रो नहीं हुए थे। दीज रीजन फेल द इम्पैक्ट ऑफ लार्ज एंड पैन रीजन फोर्स ऑफ इंटीग्रेशन। और अगर हम देखते हैं तो पैन रीजन का जो ना इन रीजन्स पे बहुत इम्पैक्ट देखने को दिखता है हमें, मतलब मिक्स चीज़ें हैं। इंटीग्रेशन का मतलब है मिक्स तौर पर, मतलब हमें जो है जो पैन रीजन है उनका तो कल्चर को अडॉप्ट किया ही है, लेकिन उनका एक अपना भी कल्चर था, उसको भी वो आगे बढ़ाते थे, परसू करते थे। लेकिन उनको जो चीज़ जैसे सपोज इस रीजन को, ये छोटे छोटे रीजन थे, इस रीजन को मुग़ल एम्पायर का कल्चर अच्छा लगा सपोज, ठीक है, और इस रीजन को खलजी डायनेस्टीज़ का कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अच्छा लगा, तो वो ऐसे चीज़ें अडॉप्ट करते थे। लेकिन जो इनका अपना एक इन्फ्लुएंस था और अपना ही एक काम करने का तरीका था, लेकिन वो कुछ चीज़ें अडॉप्ट कर लिया करते थे, तो वो चीज़ें मिक्स होती थी और वो इस लेगेसीज़ को आगे बढ़ाते थे, ठीक है। तो इससे ये दिखता है कि जो छोटे छोटे रीजन्स हैं वो पैन रीजन से इन्फ्लुएंस हुआ करते थे विदाउट एवर क्वाइट लूजिंग देयर डिस्टिंक्टिवनेस। और बिना अपनी आइडेंटिटी को खोए ये अपना रूलिंग पीरियड चलाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो फिनिश होता है। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हैं, यूज़फुल हैं आपके लिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। उनके जो लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप मेरे साथ वहाँ से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।